देख सकते हैं क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल्स टू 57, बी स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स टू 57, देन ए इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, बी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड ए नॉट इक्वल्स टू बी। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं हमें क्वेश्चन दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल्स टू 57। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे और हमें दे रखा है बी स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स टू 57। इससे हम लेंगे इक्वेशन 2। नेक्स्ट स्टेप पे हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को माइनस करने से, फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, समीकरण 1 से समीकरण 2 को माइनस करने पर। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग समीकरण 1 हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी, यहां से माइनस कर लेंगे समीकरण 2 को, यानी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए, माइनस करेंगे 57 माइनस 57। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए इक्वल्स टू 57 माइनस 57 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर को रीअरेंज करके लिख लेंगे। यहां से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी प्लस ए इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां से लिख सकते हैं हम प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0, रीअरेंज करके हम लिख लेंगे। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर लिख सकते हैं, देख सकते हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो फॉर्मूला होगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप पे हम इस पार्ट से और इस पार्ट से ए माइनस बी को कॉमन लेंगे, ए माइनस बी कॉमन हो जाएगी, तो यहां से हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी कॉमन हो गई, तो यहां से होगी 1 इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू, यहां से लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप पे हम ये दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। यहां से a माइनस बी इक्वल्स टू 0 और a प्लस बी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से हम लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप पे a b को राइट साइड ले जाएंगे तो इक्वल्स टू b हो जाएगी। चूंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है a नॉट इक्वल्स टू b, तो हम कह सकते हैं ये इक्वल हो गई, तो ये हमारा सही नहीं, ये हमारा गलत यानी रॉन्ग है। हम यहाँ से कह सकते हैं कि a नॉट इक्वल्स टू b होना चाहिए था, जो कि ये गलत है। इस इक्वेशन से हम आगे बढ़ेंगे। देख सकते हैं अगला इक्वेशन है a प्लस बी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं फिर यहाँ से a प्लस बी इक्वल्स टू, ये प्लस का है, राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगी, और इससे हम लेंगे इक्वेशन 3। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो यहां से हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी, इसे हम प्लस कर लेंगे इक्वेशन 2 के साथ, और इक्वेशन 2 है बी स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स टू, दोनों के वैल्यू हैं 57 प्लस 57। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं यहां से ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए इक्वल्स टू, दोनों को प्लस कर लेंगे यहां से 7 7 14 कैरी 1 10 और 1 11 114। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर रीअरेंज कर लेंगे प्लस बी स्क्वायर माइनस बी माइनस ए इक्वल्स टू 114। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
यहाँ से दोनों से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगी b प्लस a इक्वल्स टू 114। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a प्लस b इक्वल्स टू 114 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a प्लस b के लिए हमारे पास वैल्यू है, देख सकते हैं इक्वेशन 3 में a प्लस b इक्वल्स टू -1, तो इस -1 को यहाँ से हम रख लेंगे -1 इक्वल्स टू हमें दिया है 114। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू 114। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू, ये प्लस 1 को राइट साइड ले जाएंगे तो यहाँ से 114, ये प्लस का है आके माइनस कर लेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 114 से 1 माइनस कर लेंगे तो 113, इससे हम लेंगे इक्वेशन 4। चूंकि हम लोग जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट स्टेप पे हम a प्लस b के लिए वैल्यू रख सकते हैं। a प्लस b के लिए हमारे पास वैल्यू देख सकते हैं -1 है, तो यहाँ से हम लेंगे -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के लिए लेंगे सकते हैं 113 तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 113 प्लस 2ab। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं यहाँ से -1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 113 प्लस 2ab। नेक्स्ट स्टेप पे फिर लिख सकते हैं 113 को लेफ्ट में लेके आएंगे, माइनस होके आएगी इक्वल्स टू 2ab। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं 113 से 1 माइनस कर लेंगे तो 112, ये माइनस की हो जाएगी क्योंकि 113 माइनस में है इक्वल्स टू 2ab। दोनों और हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, -112 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2ab डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, यहाँ से हम 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं -56 इक्वल्स टू ab। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं ab इक्वल्स टू -56, इसे हम लेंगे इक्वेशन 5। नेक्स्ट स्टेप पे चूंकि हम लोग जानते हैं कि a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इस फॉर्मूला पे वैल्यू रखते चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के लिए हमारे पास वैल्यू है 113 माइनस 2ab। नेक्स्ट स्टेप पे फिर लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 113 माइनस 2 इंटू ab, और ab के लिए देख सकते हैं वैल्यू है -56, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -56। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं यहाँ से a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 113 माइनस 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 प्लस 56 इंटू 2, तो यहाँ से आ जाएगी 6 2 जा 12 कैरी 1, 5 2 जा 10, 111। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 113 प्लस 112 225। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं यहाँ से हम, नेक्स्ट स्टेप पे दोनों और हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से हम ले सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 225, यह स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं यहाँ से a माइनस b इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 225 को हम लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर, 15 इंटू 15 225,
स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 15। नेक्स्ट स्टेप से हमारे पास दो पार्ट है। एक बार हम कह सकते हैं a माइनस बी इक्वल्स टू प्लस का 15, इसे हम लेंगे इक्वेशन 6। और एक बार हम लिख सकते हैं यहां से a माइनस बी इक्वल्स टू माइनस का 15, और इसे लेंगे हम इक्वेशन 7। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम इक्वेशन 6 को और इक्वेशन 3 को हम प्लस कर लेंगे। तो यहां से हम देख सकते हैं इक्वेशन 6 से हमारे पास a माइनस बी इक्वल्स टू 15, और इक्वेशन इसे हम रख लेंगे इक्वेशन 6, और इक्वेशन 3 हमारे पास है a प्लस बी इक्वल्स टू -1। यह है इक्वेशन 3। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। तो यहां से हम दोनों को प्लस कर सकते हैं। यहां से देख सकते हैं a और a को प्लस कर लेंगे तो यहां से होगी 2a। ये माइनस का b और ये प्लस का b, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं 15 से -1 कर लेंगे तो यहां से निकल के आएगी 14। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं यहां से 2a को हम 2 से डिवाइड करेंगे, और राइट साइड में भी 14 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, ये 7 2 जा 14। देन हम कह सकते हैं कि a इक्वल्स टू 7। नेक्स्ट स्टेप में a के वैल्यू को हम इक्वेशन में रख लेंगे। इक्वेशन है हमारे पास a माइनस बी इक्वल्स टू 15, और a के लिए हम रखेंगे 7 माइनस बी इक्वल्स टू 15, और माइनस बी इक्वल्स टू 15। ये 7 प्लस का है, लाके हम इधर माइनस कर लेंगे राइट साइड में। देन हम कह सकते हैं माइनस बी इक्वल्स टू 15 माइनस 7 8, और b इक्वल्स टू ये माइनस इधर आ जाएगी माइनस का 8। तो यहाँ से देख सकते हैं कि a1 के लिए हमारे पास वैल्यू है 7, और b1 के लिए हमारे पास वैल्यू है माइनस का 8। अब उसी तरह हम यहाँ से फिर यहाँ से हम इक्वेशन 7 प्लस इक्वेशन 3, 7 और 3 को हम जोड़ लेंगे। यहाँ से इक्वेशन 7 है हमारे पास a माइनस बी इक्वल्स टू -15, जो कि इक्वेशन 7 है मेरा, और इक्वेशन 3 है a प्लस बी इक्वल्स टू -1। इसे हम लेंगे इक्वेशन 3 में। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। यहाँ से देख सकते हैं a और a प्लस कर लेंगे तो यहाँ से 2a, माइनस का b और प्लस का b, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -15 -1, यहाँ से होगी -16। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 2a को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, राइट साइड में -16 को भी हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ 8 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू माइनस का 8। नेक्स्ट स्टेप पे हम इस a का मान इक्वेशन में रख लेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे a माइनस बी इक्वल्स टू -15। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं a के लिए -8 माइनस बी इक्वल्स टू -15। नेक्स्ट स्टेप पे हम माइनस बी को लेफ्ट में रख लेंगे, इधर -15 है, इसे हम राइट साइड ले जाएंगे, माइनस का है तो यहाँ से हम इसे प्लस कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे फिर लिख सकते हैं माइनस बी इक्वल्स टू -15 प्लस 8, यहाँ से निकल के आएगी -7, और माइनस से माइनस हम यहाँ से कैंसिल कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं b इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से देख सकते हैं a -8 b 7, यानी हम कह सकते हैं कि a2 का जो वैल्यू होगा वो -8 होगा, और b2 के लिए जो वैल्यू होगी वो 7 होगा। अब यहाँ से हम आगे दोनों के लिए मान रख लेंगे। हमारे पास वैल्यू है जैसे a1 इक्वल्स टू 7, उसी तरह b1 हमारे पास वैल्यू है -8, और a2 का वैल्यू है हमारे पास -8, और उसी तरह b2 का वैल्यू है हमारे पास 7। अब इसी वैल्यू को लेकर के हम क्वेश्चन में रखकर वेरीफाई यानी चेक कर लेंगे। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं,
हमारे पास पहला समीकरण है ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल्स टू 57। अब इस इक्वेशन में बारी बारी से हम a1, b1, a2 और b2 को रखकर वेरीफाई कर लेंगे। पहले हम a1 और b1 को रखेंगे, तो a के लिए 7 है हमारे पास, इसका स्क्वायर है तो हम यहाँ से स्क्वायर लेंगे, माइनस b और b के लिए माइनस का 8 है इक्वल्स टू 57। नेक्स्ट स्टेप पे -7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 8 इक्वल्स टू 57 और 49 प्लस 7 49 प्लस 8 57 हो जाएगी और राइट साइड में हमारे पास है 57। तो देख सकते हैं यहाँ से जो है LHS इक्वल्स टू RHS। अब इसी इक्वेशन में एक बार हम a2 और b2 को रखकर अब यहाँ से हम उसी इक्वेशन में यानी a स्क्वायर माइनस b इक्वल्स टू 57 में वैल्यू रख लेंगे a2 और b2 का। a के लिए हमारे पास a2 का वैल्यू है -8, तो -8 का स्क्वायर माइनस b और b2 हमारे पास है 7, तो यहाँ से हम लेंगे 7 इक्वल्स टू 57 और यहाँ से हम कर सकते हैं -8 का स्क्वायर 64 -7 इक्वल्स टू हमें दिया है 57 और नेक्स्ट स्टेप में हम कर सकते हैं 64 से 7 माइनस करेंगे तो 57 इक्वल्स टू राइट साइड में हमारे पास है 57। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी जो है LHS और RHS हमारा बराबर हो गया। आइए अब हम इक्वेशन 2 में a1, b1 और a2, b2 का वैल्यू रखकर वेरीफाई करेंगे। अब हमारे पास इक्वेशन 2 है b स्क्वायर माइनस a इक्वल्स टू 57। इस इक्वेशन में सबसे पहले हम a1 और b1 का वैल्यू रखेंगे। b हमारे पास है माइनस का 8, इसका स्क्वायर लेंगे, माइनस a और a के लिए हमारे पास है 7 इक्वल्स टू हमें दिया गया है 57। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगी, -7 इक्वल्स टू हमें दिया गया है 57 और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं 64 माइनस 7 यानी 57 इक्वल्स टू राइट साइड में हमें दिया गया है 57। यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो LHS है वो RHS का इक्वल है। अब इसी इक्वेशन में यानी इक्वेशन 2 में हम वैल्यू रख लेंगे a2 और b2 का। a2 और b2 में b2 हमारे लिए है 7, तो यहाँ से हम लेंगे 7 का स्क्वायर माइनस a यानी a2 का वैल्यू रखेंगे और वो है -8 इक्वल्स टू 57 और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर 49, ये माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगी, राइट साइड में हमें दिया है 57। 49 को 8 से प्लस कर लेंगे तो यहाँ से होगी 57, राइट साइड में पहले से है 57। यहाँ भी देख सकते हैं दोनों और इक्वल है यानी LHS इक्वल्स टू RHS। तो हमने 4 स्टेप में ये प्रूफ यानी वेरीफाई करके देख लिया कि LHS और RHS हमारा हर हाल में इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमने जो है वेरीफाई कर लिया। आशा करता हूँ वीडियो देखकर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिले एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।